जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा हमेशा की तरह फिर आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज का जो विषय है वो वास्तु टिप्स है। आप अपने मेन गेट पर नेम प्लेट लगाते हैं तो उस नेम प्लेट को भी दिए आप वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार लगाएंगे तो आपका आर्थिक विकास होगा, घर में सुख समृद्धि बनेगी, आपका नाम रोशन होगा और आपको सब जानेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और अधिकतर 90% वास्तु दोष इस नेम प्लेट लगाने से भी दूर हो सकता है। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। नेम प्लेट हम कैसे लगाएं वास्तु के अनुसार और हम क्या गलती करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको आपके जो मेन गेट है 4 दिशाएं हैं और 4 ही इसके कोण माने गए हैं। तो इस तरह से 8 दिशाओं का निर्धारण करते हुए हम नेम प्लेट को उस जगह किस रंग की लगानी चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम नेम प्लेट जिसमें हम हमारा नाम लिखते हैं ताकि लोगों को हमारा एड्रेस कंफर्म हो सके, इसके लिए नेम प्लेट जहाँ तक हो सके आपको पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल यानी कि ज़मीन के प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पत्थर की ही आप बनाएंगे तो वास्तु नियम के अनुसार आपको हर दृष्टि से शुभता प्राप्त होगी। और यदि आप प्लास्टिक के लगाते हैं तो प्लास्टिक की नेम प्लेट आपको राहु से प्रभावित होने के कारण आपके भाग्य पर बार बार चोट पहुंचा सकती है। इसलिए प्लास्टिक की नेम प्लेट लगाने की अपेक्षा आप मार्बल या पत्थर का ही प्रयोग करें। और इसके अलावा भूलकर भी कपड़े की नेम प्लेट नहीं लगाएं। बहुत से काम चलाने के लिए कपड़े पर नाम लिखकर टांग देते हैं तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। दूसरा है नेम प्लेट हमेशा जो आपका मेन गेट है उस मेन गेट के या तो बाएं हाथ की तरफ या दाएं हाथ यानी कि लेफ्ट या राइट हैंड की तरफ ही लगाना चाहिए। कभी भी भूलकर भी मुख्य दरवाजे के ऊपर या फिर जहाँ बिंब बना हुआ हो वहाँ पर नेम प्लेट नहीं लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आर्थिक विकास में घातक हो सकता है, अनावश्यक बीमारियाँ आपके पैदा हो सकती है और नेम प्लेट लगाने का जो तात्पर्य है, जिस मकसद से आप लगा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए ध्यान रखें। तीसरा है नेम प्लेट हमेशा चौकोर साइड की हो या फिर या तो चौकोर हो, वर्गाकार या फिर आयताकार, इस तरह की नेम प्लेट को आप बनाना चाहिए। गोल नेम प्लेट, टेढ़े मेढ़े, त्रिकोण आदि जो कटी फिटी जो नेम प्लेट बनाई जाती है आधुनिकता को देखते हुए तो वो आपके लिए घातक हो सकती है। आपके आर्थिक विकास रुक सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आपने आयताकार और वर्गाकार के अलावा अन्य नेम प्लेट लगाने का प्रयास किया तो आपके लिए मान सम्मान में भी गिरावट आ सकती है और आपकी तरक्की रुक सकती है। नेक्स्ट है नेम प्लेट का जो कोना होता है कभी भूलकर कटा नहीं होना चाहिए। यदि 4 कोने हैं और उसमें से एक कोना भी कट गया तो उसको तुरंत हटा दीजिए। या फिर आप ऐसी डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें आपका कोना कटा हुआ है तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए ऐसी नेम प्लेट लगाने से भी आपको बचना चाहिए। अब बताता हूँ दिशा के अनुसार। यदि आप पूर्वमुखी स्थान पर रहते हैं, आपका भवन पूर्व मुखी हो और मेन गेट ईशान में हो। ईशान का मतलब होता है पूर्व और उत्तर के मध्य का, उसको ईशान कहते हैं। तो इस जगह पर यदि आप नेम प्लेट लगाते हैं तो वह हरे रंग के पत्थर की नेम प्लेट होना चाहिए। और यही इसके अलावा पूर्व और दक्षिण के मध्य का कोण को हम अग्नि कोण मानते हैं। तो अग्नि कोण में यदि आप नेम प्लेट लगाते हैं तो भूलकर भी यहाँ काले रंग के नहीं लगाए, यहाँ पर हरे रंग के लगा सकते हैं। लाल रंग के लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी शुभ मानी जाएगी और आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। यदि आप लाल रंग के लगाते हैं तो आपके साहस, पराक्रम, अदम्य साहस में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपके आर्थिक विकास दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती जाएगी। इसी तरह से दक्षिण आग्नेय में लाल हरे पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण नैऋत्य कोण
दक्षिण और पश्चिम के मध्य को कोण को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। तो इस जगह पर यदि आप का मुख्य गेट है तो यहाँ पर पीले रंग के नेम प्लेट लगाएं, भूरा पत्थर लगाएं और इसके अलावा पश्चिमी मुखी भवन हो तो पश्चिम नैऋत्य कोण में पीला रंग, भूरा रंग का पत्थर काम में ले सकते हैं। पश्चिम और वायु कोण यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का जो स्थान होता है उसको हम वायु कोण कहते हैं। तो इस जगह पर यदि आप अपनी नेम प्लेट लगाते हैं यानी कि मुख्य गेट आपका पश्चिम दिशा की तरफ है और आपके इस जगह पर आप सफ़ेद पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर वायु कोण में सफ़ेद, क्रीम और उत्तरी ईशान, उत्तर और पूर्व के, उत्तर के बाद में जो आपका मेन गेट उत्तर दिशा में है और थोड़ा सा ईशान की तरफ इंगित करता है, तो इसी तरह का पत्थर का पीले रंग का पत्थर काम में लें और उसमें नाम लिखवाएं। और इसके अलावा नाम गोल्डन कलर से, ये जो भी मैंने बताया, आप अपना नाम जो है गोल्डन कलर से लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। गोल्डन कलर किसी भी नेम प्लेट पर लगाएं और उसमें गोल्डन कलर या तो लिखें या गोल्डन कलर की शेड भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। किसी भी रूप में यदि आप गोल्डन कलर का उपयोग करेंगे तो ये आपके आर्थिक विकास में बाधित नहीं होगा, आपके भाग्य वृद्धि में दिनों दिन वृद्धि करेगा, घर में सुख समृद्धि रहेगी। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपका बिजनेस अच्छी तरह चल सकता है, इसलिए गोल्डन कलर को लगाना नहीं भूलें। अब आता है नेक्स्ट पैरा, नेम प्लेट पर किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं लगाए। आजकल प्रचलन चल गया है कि जहाँ हम नाम लिखते हैं वहाँ पर गणेश जी का चित्र, लक्ष्मी का चित्र या अन्य चित्र लगा देते हैं, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए नेम प्लेट पर भूलकर भी किसी भी देवी देवता का फोटो या प्रतीक चिन्ह नहीं लगाए। यदि आपको प्रतीक चिन्ह ही लगाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, स्वस्तिक या ओम लिख सकते हैं। इन दोनों के अलावा भूलकर भी देवी देवताओं का प्रतीक चिन्ह नहीं लगाए, क्योंकि इस जगह यदि आप देवी देवताओं को मेन गेट पर रख देंगे, जबकि देवी देवताओं का मुख्य स्थान आपका घर का मंदिर होता है, तो इस मंदिर पे से बाहर कभी भी भूलकर देवी देवताओं को नहीं लाएं। आप स्वस्तिक का चिन्ह लगा सकते हैं और ओम का चिन्ह लगा सकते हैं। इतना है। नेम प्लेट पर्याप्त रोशनी के लिए, यदि आप उस पर ज़्यादा रात पड़ती है और उसको प्रकाश देना चाहते हैं तो इस जगह पर हाँ एक लाइट लगा सकते हैं। नेम प्लेट जो बनाएंगे वो लाइट लगा सकते हैं, किसी लाइट लगाएंगे तो आपका सही रहेगा। और इसके अलावा नेम प्लेट हमेशा ऐसा सीधा गुनिया में वाटर लेवल के अनुसार बनाएं, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा झुका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार उसका वाटर लेवल मानते हुए नेम प्लेट लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बने रहेगी, आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। तो यह है नेम प्लेट लगाने का वास्तु टिप्स। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।